अब विश्वास मानो आप। हाँ, अब जो जो ऊपर चढ़ेंगे ना, अब तक तो जैसे पहली सीढ़ी पे पाम धरे, राजनीति पहली सीढ़ी है। राजनीति क्या है? पाम की जूती है हमारी, और साहित्य हमारे सिर की पगड़ी है, उसका सम्मान करते हैं। तो नीचे से अब ऊपर चल रहे हैं धीरे धीरे। ये कूड़ो कमजोर पीछे बटो, विश्वास जोरदार ताली बजा दो। हाँ ये सब, हाँ मैं वहाँ तक ले जाऊँगा आपको जहाँ तक पूरी साल याद रहेगा कवि सम्मेलन। विश्वास मानना, आपको याद रहेगा कि सोमदत्त व्यास, कवि अंजू, ऐसे जो है कवि आए यहाँ। बाकी तो ये सब आए जो आए गए, ये तो इन्हें तो गए मान लो। लीजिए मैं चाहता हूँ जिस कवित्री का जो आपको देख रहे हैं सामने चश्मा लगा रखे हो, अब वो लगा रखे हो, अब ना लगा, अब तुम्हारे मन ना लगे, क्यों चश्मा लग जाए तो कवित्री की उम्र जो है थोड़ी बढ़ जाए, है ना। तो ये बड़ी उम्र दिखाई नहीं सकती साहब कवित्री को। यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ, अंजू हमारी बहुत बढ़िया कवित्री हैं और एटा से आपके बीच में मैं आवाज़ दे रहा हूँ कि वो आएँ और अपना काव्य पाठ करें। अंजू सिंह जी। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो हमारे जिनकी वजह से हम लोग यहाँ आए हुए हैं, आज ये महफिल सजी हुई है, मुफत लाल जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। नहीं मुफत लाल मत कहो आप, मफत लाल कहो। मफत लाल, हाँ मुफत लाल में चक्कर पड़ जाओ फिर हम। क्यों हर चीज़ मुफ्त की मिलेगी फिर? अरे मुफत उनके घर में चक्कर नहीं पड़ेगा, चक्कर आप अपनी चिंता करो। अरे वो पत्नी परेशान हो जाएगी। अरे उनकी पत्नी मेरा नहीं, मुफत लाल है वो, उनकी मुफ्त में तो को ले जाओ। तो कभी कभी लाइसेंस वाले हथियार भी चोरी हो जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और जिन पे हथियार हो ही नहीं वो का चोरी हो। पत्नी है तो क्या है, किसी के साथ जा नहीं सकते क्या? बहुत बढ़िया है, जा सकते हैं। जो चिंता तो आप अपनी करो, कवियों को चिंता करनी चाहिए, हम लोगों को चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है इतनी। क्योंकि आपने देखा होगा कवियों की पत्नियां जो बाहर संचालन करते हैं घर में नहीं कर पाते, जब अपने घर का संचालन ठीक तरह से नहीं कर पाते हैं, घर में इनमें बाहर पड़ती है, तभी इनके बाल समय से पहले सफ़ेद हो गए हैं। नहीं देख एक बात सुन ले अंजू, वैसे ये 55 के हैं, अब 55 में ही बचपन आता है, अब बचपन में बाल काले होने चाहिए, लेकिन इनके सफ़ेद है। 55 का नाम 75 कहूँगे आप वक्त तो। और सुन एक बात बताऊँ मैं, पत्नी की बात कर रही है तो सीधी बात कर रहा हूँ, जो अपनी पत्नी के हाथ से पिटा नहीं तो ऐसा पति पतियों में टॉप नहीं होता है। ऐसा पति पत्नी में, ऐसा पति टॉप नहीं होता है। ऐरा गहरा नत्थु खैरा पति तो पिटेगा ही क्या, ऐरे गहरे का यह बाप नहीं होता है। और दूसरी से पिटेगी तो चरित्र पे आएगी आँच, अपनी से पिटने का पाप नहीं होता है। कवियों का एक ऐसा है कि आपने देखा होगा इनकी कोई वो नहीं होती है, और ना इनकी पत्नी को कोई कवित्री कहता है। ये कवि होते हैं, जैसे आपने देखा होगा एक मास्टर की पत्नी को बिना बात के ही, चाहे वो पढ़ी लिखी हो या ना हो, लेकिन उसको मास्टरनी बना दिया जाता है। वकील की पत्नी को वकीलन बना दिया जाता है, और भी हैं, सबको बना दिया। लेकिन कवि की पत्नी को कवित्री कोई नहीं बोलता है कि कवित्री जी कवि हैं, नहीं है, कोई नहीं बोलता है, क्योंकि इनकी इज्जत ही नहीं होती है घर में। तो पत्नियों, 4 लाइनों से एक मुक्तक और जोड़ना चाहती हूँ आप लोगों से। दर्द का आवरण तुम बना लो मुझे, दर्द का आवरण तुम बना लो मुझे, गीत का संस्करण तुम बना लो मुझे, मैं लिए हूँ भटकती हुई भावना, प्रेम का व्याकरण तुम बना लो, बहुत बढ़िया, प्रेम का व्याकरण तुम बना लो मुझे। बहुत बढ़िया, वाह। अब ये कह रहे होंगे हमारे लिए तो कुछ बोला ही नहीं सफेद बालों वाले। सब हाँ चल बोलो तुम तो इनके लिए भी 4 पंक्तियां सुनाती हूँ श्रृंगार रस की। मैं घटाओं के सपने
सजाती रही, मैं घटाओं के सपने सजाती रही, जिंदगी धूप सी चिलचिलाती रही। क्या बात है, वाह। कल मुझे रात भर नींद आई नहीं, कल मुझे रात भर नींद आई नहीं, तेरी सूरत मुझे यूं सताती रही। इसमें ये तो कोई बात नहीं है। तेरी सूरत मुझे यूं सताती रही। इनके लिए बोल रहे हैं, लेकिन पीछे से आवाज आ रही है। कल नहीं, चिंता मत करो, फोटो दे देंगे एक जो ऐसी कोई बात है, ऐसी कोई बात जब मन पे आवे जब देख ली। पीछे से आवाज आ रही है। वैसे हमें इतने बुजुर्ग और वो मत समझे कि ये साहब सफेद बाल हैगे, ये साहब 55 से ऊपर हैगे। अरे कौन कहता है कि बूढ़ों में प्यार का सिलसिला नहीं होता? कौन कहता है? बूढ़ों में प्यार का सिलसिला नहीं होता है। आम जब तक मजा नहीं देता, जब तक पिलपिला नहीं होता है। तो ये पिलपिले हो गए हैं। हाँ, तुम पिलपिले हो गए हैं। बहुत बढ़िया, पढ़िए, अच्छा पढ़ रहे हो, पढ़ो करता। कोई मोहब्बत का रंग भर दे, हाँ। कोई मोहब्बत का रंग भर दे, मैं वो पिचकारी नहीं हूँ। डिंगिया साहब, हाँ डिंगिया जरूर, डिंगिया कोई मोहब्बत का रंग भर दे, मैं वो पिचकारी नहीं हूँ। खुद अपने घर में आग लगा लूं, मैं वो चिंगारी नहीं हूँ। संचालक जी, प्यार मोहब्बत की बातें करनी है तो डिंगिया साहब से करो, मैं तो शादीशुदा हूँ, कुंवारी नहीं हूँ। क्या बात है बाबू, अक्ल वाह रे वाह 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 रे वाह, क्या बात है, वाह। ये है डिगिया, मैं कब न्यों कह रहा हूँ, मतलब कुंवारी। दिल भी इतना है कि अपना गमछा उतार के बस दिखा के ले गए। अरे इससे तो अच्छा पजामा उतार के दे जाते, हमारे काम आता, घर जाके पहन लेते। ये तो अपनी औकात की बात कर रहा है। सुनो, या की औकात का है। पत्नी आई घर में, बड़े जोर से बोलो, बिस्तर लगा वरना। पत्नी ने तुरंत बिस्तर लगा दिए, साहब को डर गई काओ को। फिर तो दूध गर्म करके ला वरना। पत्नी दूध गर्म कर लाई। दूसरे दिन सुबह ही साहब बैठे हुए जैसे ही बोला, पानी गर्म कर दे वरना। अब पत्नी परेशान, हर चीज में वरना, जन का करे। पत्नी को गुस्सा आ गया, बोले पत्नी पानी गर्म नहीं करूंगी तो वरना। अपनी औकात देखो, इसकी औकात क्या है? वही औकात है, नहीं वरना तो ठंडे पानी से नहा लूंगा। नहाना पड़ेगा ना। अब बताइए, गमछा दिखा के दूर से हाथ भी नहीं लगाने दिया, ले गए हैं। और इन्हें बस देना चाहिए था। और वैसे भी हल्के फुल्के, अभी 2 पटक झेल नहीं पाएंगे। अरे ना झेल, बिल्कुल नहीं झेल पाएंगे। है एक डिंगिया साहब के लिए, क्योंकि वो बहुत फड़फड़ा रहे हैं, इनके लिए भी 4 लाइनें बोलती हूँ। फूल गालों पे खिल नहीं सकते, फूल गालों पे खिल नहीं सकते, तुम हमारे दिल से मिल नहीं सकते, तुम हमारे दिल से मिल नहीं सकते। अरे ये ताऊ की बातें मत करना मेरे साथ, अगर हमने तुम्हें दबा दिया तो तुम रात भर हिल नहीं सकते। क्या बात है। हाँ बिल्कुल कह दे भाई, तेरी तुम्हें। अब 1 मिनट देखो, मैं बहुत सीधा साधा जंतु हूँ, बिल्कुल सीधा साधा जंतु हूँ। उन्होंने कह लिया, ये कह लिया। अंजू जी सुनो, आप ध्यान धरना और इनमाऊ देखना और मेरे माऊ देख लेना। ये कई बात पढ़ूंगा कि देखेंगे सितारे तो जिया मांगेंगे, और प्यासे तेरी इन घटाओं से नीर मांगेंगे। ये सर से दुपट्टा मत हटाना, नहीं वरना हम जैसे बुढ़े खुदा से फिर जवानी की दुआ मांगेंगे। अरे वाह वाह, अरे वाह। बुढ़ापे में बासी कढ़ी में उबाल आ रहा है वैसे ही। और वैसे जो है मैं कोई नहीं, थोड़ा सा फिर एक गजल पढ़ देती हूँ फिर। हाँ स्वागत है, पढ़ो।
उम्र भले ही छोटी है, डींगिया साहब जी, उम्र भले ही छोटी है पर हमारे कारनामे बड़े बड़े हैं। और डींगिया साहब जी, न जाने तुम जैसे कितने हमारे गोदाम में पड़े हैं। बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह।